हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू लॉयरिंग 101। सो आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, जिसमें हम बात करेंगे प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी को दो स्टेजेस में बांटा जा सकता है। पहला है प्री इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जिसमें हम बात करेंगे प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन की, एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन स्टेज, जिसमें हम बात करने वाले हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। सबसे पहले तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है, तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक प्रमोटर अपॉइंट होता है जो कि कंपनी को बनाने में मदद करता है। तो वैसे ही प्रमोशन जो स्टेज है उसमें क्या होता है, जो बिजनेस का आइडिया है हमारे पास, जो आया है हमारा बिजनेस, हमें बिजनेस बनाना है, क्रिएट करना है, तो उस आइडिया को फिर शेप देने का जो पूरा प्रोसेस है उसको ही हम प्रमोशन बोलते हैं। सो इसमें सबसे पहले हम बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप इज टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू अ बिजनेस। Now that idea, first of all, to be get converted into a business requires to check whether that idea is feasible or not। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि वो आइडिया जो है हमारा feasible है कि नहीं है। feasible अगर है, हाँ अच्छा बिजनेस आइडिया, तो वो कहाँ पे सक्सेसफुल रहेगा, उसको कौन से स्टेट में हमको इस्टेब्लिश करना है, कंपनी का क्या नाम रखना है, हमें किस तरीके की कंपनी बनानी है, वो जो सारे स्टेप्स हैं वो आपके प्रमोशन में आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमारा फिर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन शुरू होता है। नाउ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेशन इन सिंपल वर्ड्स हम बोल सकते हैं कंपनी का हमको रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे कि कोई भी सरकारी काम कराने के लिए हम एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अलॉन्ग विद अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं विद एन एप्लीकेशन। हम ये किसको सबमिट करते हैं? हम ये सबमिट करते हैं एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है जो हर एक स्टेट में होता है। उसको हमको जाके उसके ऑफिस में, वो जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके ऑफिस में जाके हमको ये डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। तो सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन लगती है फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एंड उस एप्लीकेशन के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पर ये अभी के लिए आप याद रखिए कि ये कंपनी के दो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये हमारे कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही ये एमओए और एओए मान के चलिए कि ये बेस कंपनी की कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ साथ हमको और भी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन हमें सबमिट करना होता है सीए, एडवोकेट एंड कंपनी सेक्रेटरी से। सो अभी तक कंपनी को बनाने में जो जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हमें मदद कर रहे हैं, उनका एक डिक्लेरेशन सबमिट किया जाएगा। देन सिमिलरली एक डिक्लेरेशन सबमिट किया जाएगा जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं। अभी तक हमें पता चल गया है कंपनी के सब्सक्राइबर कौन होते हैं। फर्स्ट शेयर होल्डर ऑफ द कंपनीज आर नोन एज दी सब्सक्राइबर्स। तो इनका भी एक लिस्ट इनकी सबमिट की जाएगी, एंड उस लिस्ट में उनका नाम, उनका एड्रेस, उनके सब उनका पता लिखा जाएगा। उसके साथ ही उनका एक डिक्लेरेशन होगा। देन साथ में कंपनी का एक एड्रेस भी सबमिट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कंपनी का एक रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं है हमारे पास। तो बट हमें करस्पॉन्डेंस के लिए कोई ना कोई एड्रेस चाहिए, तो एक करस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस भी कंपनी का सबमिट किया जाएगा। एंड लास्ट, जो फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैं जो हम अपॉइंट करने वाले हैं, उनके भी पर्टिकुलर्स जो हैं हमको सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये जो पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसके साथ जब हम एप्लीकेशन अपनी आरओसी में सबमिट करते हैं, तो जो हमारे आरओसी हैं वो पहले तो चेक करेंगे वेदर एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट, सब लीगल है, सब सही है, सब डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। एंड अगर जब ये सब चेक हो जाता है तो उसके बाद कंपनी को मिल जाता है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसका मतलब है कि कंपनी की अब एक अलग अपनी लीगल एंटिटी हो गई है। वो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, अपने नाम पे किसी पे केस कर सकता है, और उसके पे ऊपर भी केस कंपनी के ऊपर, कंपनी के नाम पे हो सकता है। सो इट हैज़ अ लीगल आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन। इसी के साथ साथ कंपनी को एक CIN नंबर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज़ लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड, वट एवर ऑल दीज हमारी जो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स हैं, हमारे जो ID कार्ड्स होते हैं, सिमिलरली कंपनी का भी एक CIN नंबर है, उसको इशू किया जाता है, जो कि कंपनी की पहचान होती है। एंड इसी के साथ साथ कंपनी का नाम जो है, उसके जो डिटेल्स हैं, वो रजिस्ट्रार और ROC के पास एक रजिस्टर होता है, ROC के रजिस्टर में ये डिटेल्स को एंटर कर दिया जाता है। अब हम आते हैं स्टेज पे, जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
यहाँ दो चीज़ें हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कंपनी जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जिसको शेयर कैपिटल रेज नहीं करना है, इन दैट केस वो उसको कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो अपना जो बिजनेस है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ ही, मिलने के साथ साथ ही अपना बिजनेस जो है वो शुरू कर सकती है। बट इन केस ऑफ अ कंपनी which is a company with share capital, it can be a public as well as a private company. Now in case of such a company, ये जो अपना बिजनेस है वो इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ शुरू नहीं कर सकती, इसको एक डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। इसके जो डायरेक्टर्स हैं इस कंपनी के एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे आरओसी के पास विद इन 180 डेज। और इस डिक्लेरेशन में क्या लिखा होगा, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है शेयर कैपिटल का वो कंपनी ने रेज कर लिया है। सो जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए हमें शेयर कैपिटल की ज़रूरत है, और वो शेयर कैपिटल जब तक रेज नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एक सबमिट नहीं होगी, तब तक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा। और इसका टाइम लिमिट क्या है, द डायरेक्टर हैज़ टू सबमिट दिस डिक्लेरेशन विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। जैसे ये डिक्लेरेशन सबमिट होता है, देन आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देती है कंपनी को, एंड इसके बाद जो कंपनी है वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अगर कंपनी इस सर्टिफिकेट के बिना ही अपना बिजनेस शुरू करती है तो इट इज़ नॉट राइट एज पर द लॉ, एंड द कंपनी विल बी penalized for it. So I hope with this you have understood the various stages of formation of a company. And if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel, and you can always leave your subscriptions in the your suggestions in the comment box. Thank you.